चलिए क्वेश्चन करिए उस पर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन उस पर करा देते हैं। कंपोजिट फंक्शन पे जो है कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। लास्ट में जो के वाला वैल्यू जो था वो करा दिए थे। हाँ, के तक हो गया था ना। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3, एफ एक्स जो है 4x+3 है, देन व्हाट इज -1 क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है। ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन जो है 0 है, सी ऑप्शन 1 है, डी ऑप्शन 2 है। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में बताए थे ना कि जैसे मान लेते हैं कि दो फंक्शन है आपका, एक एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है, जी एक्स है। तो एक कंपोजिशन ये होता था, फॉग होता था। इसका मतलब क्या होता था, एफ ऑफ जी एक्स ना, और गॉफ का मतलब क्या होता था, जी ऑफ एफ एक्स होता है। हॉफ का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स, यही होता है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपके एनडीए का ही एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। यहाँ पर ये बताइए, सबसे पहले जो है देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक कंपोजिशन, यहाँ पर कंपोजिशन है, और फाइनल में किसका वैल्यू है, एफ ऑफ -1। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको राइट से चलना है। ठीक है, एफ ऑफ -1 निकालिए। जो भी एफ ऑफ -1 आएगा, ठीक है ना, उसको फिर एफ में रखना है। फिर जो वैल्यू आएगा फिर किसके अंदर रखना है, एफ के अंदर रखना है। सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ -1 निकाल लेना है। जो भी वैल्यू आएगा उसको इस एफ में रखना है। फिर इसके बाद जो वैल्यू रखने के बाद आया होगा फिर उसको एफ में रखना है। बताइए क्या आएगा। सबसे पहले एफ ऑफ -1 बताइए क्या होगा, क्या होगा। एफ ऑफ -1 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × -1 + 3, यानी -4 + 3 किसके बराबर आ जाएगा, -1। अब जो भी यहां पर वैल्यू आया है उसको अब इस वाले फंक्शन, अब ये वाला फंक्शन एफ है ना, तो इसी एफ एक्स में रखना होगा क्योंकि एफ है। तो अब इसमें फिर से रखना होगा। तो अब ये बताइए कि इसके अंदर रखेंगे तो अब कितना आ जाएगा, कहने का मतलब ये वाला जो आ जाएगा। अब यहां पर फिर क्या निकालना होगा, एफ ऑफ -1। अब ये बताइए एफ ऑफ -1 फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इसी में फिर से वापस रखना है, कितना आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये भी जो फंक्शन का वैल्यू आया है अब इसमें रखना है, और ये वाला जो है यही फंक्शन है, एफ एक्स ही है। तो फिर यहां से जब निकालेंगे तो एफ ऑफ -1 किसके बराबर आ जाएगा, -1। कहने का मतलब कि आपको राइट से चलना है, पहले एफ ऑफ -1 निकालना है। जो भी वैल्यू आएगा उसको इस वाले एफ, एफ का मतलब एफ एक्स है, उस एफ एक्स में फिर रखना है। फिर इसका जो वैल्यू आएगा इस एफ, एफ यानी एफ एक्स में रखना है। तो यानी कि एक बार यहां रखना है वैल्यू, एक बार यहां, और एक बार यहां, टोटल 3 बार आपको यूज करना है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि फंक्शन अलग अलग है तो अलग अलग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो सारा क्वेश्चन कर लीजिए। एक बार 2 क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x² था, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 10x था, एंड एच एक्स इज इक्वल टू ln x था। तो पहला क्वेश्चन था, फॉर x इज इक्वल टू √π/2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ h ऑफ o। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्या होगा, x बराबर √π/2 पे ये वैल्यू फाइंड करना है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है π/4, डी ऑप्शन है π/2। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू √π/2 है। तो पहले x इज इक्वल टू √π/2 रखेंगे तो किसके अंदर रखेंगे बताइए, f के अंदर रखेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखिए ये h ऑफ o, ये क्या है, g ऑफ एफ एक्स है कि नहीं है, g ऑफ एफ एक्स ही है ना।
तो सबसे पहले x का वैल्यू किसके अंदर रखेंगे, f के अंदर। किसके अंदर रखेंगे, f के अंदर रखेंगे। जो भी अब वैल्यू आएगा f का उसको फिर किसके अंदर रखेंगे, और फिर जो वैल्यू g के आएगा उस किसके अंदर रखेंगे, h के अंदर रखेंगे। यही करना है, करिए निकालिए कितना आएगा। सबसे पहले x बराबर क्या रखना है, √π/2 रखना है। निकाल के बताइए कितना आएगा। x इज इक्वल टू √π/2 है, किसके अंदर रखेंगे, fx। तो रख के देखिए कितना आ रहा है, बताइए। आपको राइट से चलना है। देखिए x है तो x की जगह पर ये रख लेंगे, किसके अंदर रखना है, f के अंदर। जो भी वैल्यू आएगा फिर किसके अंदर रखना है, g के अंदर। फिर जो भी वैल्यू आएगा किसके अंदर रखना है, h के अंदर रखना है। एक एक स्टेप करते जाना है। बताइए क्या आंसर आएगा। कितना आएगा, c 0 आ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे राइट में जो जो राइट से चलना है, जो जो पहले आ रहा है ना उसी में रखना है, बस ये ध्यान रखिए। एक एफ में रखना है, जी में रखना है, और किस में रखना है, एच में। तो पहले एफ में रखेंगे, तो एफ में रखेंगे तो एफ ऑफ √π/2 कितना आ जाएगा, तो पाई बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। अब ये जो π/4 आया वो किसके अंदर रखना है, जी के अंदर। तो यानी जी ऑफ π/4 कितना आ जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। tan π/4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब जो भी वैल्यू इसका 1 आया अब किसके अंदर रखना है, h के अंदर। तो h ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा, ln1 ना। और ln1 क्या होता है, 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। पहले a फिर g फिर h, जैसे लिखा है उसमें वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी का एक और पार्ट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा पार्ट जो है आपका, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, तो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 256। अब देखिए पहले फिर एफ एफ एफ। अब तीनों में किस में रखना है, एफ में ही रखना है। सब लोग बनाइए। सबसे पहले किसके अंदर रखेंगे, 2 का वैल्यू सब इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर जो भी 4 आएगा फिर इसी के अंदर रखना है 16। फिर किसके अंदर रखना है, उसी के अंदर। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनडीए का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये दोनों क्वेश्चन। कोई दिक्कत, ये 2022 में ही दोनों क्वेश्चन आया हुआ था। 2022 या 2021, 2022 का ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला। चलिए आगे क्वेश्चन करिए, इसको हटा देना। क्वेश्चन जो है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x³ एंड जी एक्स इज इक्वल टू ln 1 plus x divided by 1 minus x, then what is value of, then what is value of fog e minus 1 divided by e plus 1। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन भी लिख देते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 0 एंड डी ऑप्शन 1/2 है। थोड़ा सा इसको ट्राई करिए और एक क्वेश्चन इधर लिख देते हैं।
let fx be greatest integer, let fx be greatest integer and gx be मॉडुलस फंक्शन। पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज गो -5/3 माइनस फॉग -5/3। ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन। तो इसी का दूसरा पार्ट है व्हाट इज फॉग -9/5 प्लस गोग -2। ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन। बताइए कितना होगा। दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए। दोनों क्वेश्चन का वैल्यू निकालिए। किसका? पहला का, उसका 1/2। और लोग निकालिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो वैल्यू लिखा गया है e-1 डिवाइडेड बाई e+1, उसको किसके अंदर रखेंगे? जी के अंदर रखेंगे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं जी ऑफ e-1 डिवाइडेड बाई e+1। तो जी के अंदर रखेंगे तो यानी कि ln 1 प्लस एक्स के जगह पर ये पूरा का पूरा वैल्यू आएगा ना। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा e-1 डिवाइडेड बाई e+1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस e-1 डिवाइडेड बाई e+1। यही है ना। अब यहां से आप सोल्व करिएगा इसको। कितना आएगा? यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? e+1 आएगा ऊपर में। तो यहां से क्या आ जाएगा e+1 प्लस e-1। नीचे में भी एलसीएम क्या आ जाएगा? e+1 आएगा ना। तो यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा e+1 माइनस e+1। e+1 कट गया, ये 1 और 1 कट गया, e और e कट गया। तो क्या आ जाएगा ln ऑफ e प्लस ई कितना हो जाएगा 2e। और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। कट गया, यानी कितना आ गया ln e। देखिए ln का बेस क्या होता है? e होता है। आर्गुमेंट भी e, बेस भी e। तो लॉ का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब भी लॉ का बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो लॉ का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। तो ln e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यही होगा ना। अब ये जो वैल्यू 1 आया है अब किसके अंदर रखेंगे? यहां पर अब क्या लिखा गया है? किसके अंदर रखेंगे अब? f के अंदर। तो अब यहां से f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, यानी 5 बटा कितना आ जाएगा? यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये होगा ना। इसमें किसी को डाउट है कि ये लॉग वाला पार्ट में बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो लॉ का वैल्यू? ये बताए भी थे फंक्शन में भी, आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी बताए थे इसका लॉ का। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए यहां पर क्या है,
कि एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मान लेते हैं। और जी एक्स मॉडुलस है तो ये एफ एक्स मान लीजिए, और जी एक्स जो है मॉडुलस फंक्शन है तो जी एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, मोड ऑफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जी एक्स के मोड ऑफ एक्स मान लेते हैं और एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये मान लेते हैं। अब इसके बाद कर लीजिए, सोल्व करिए क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू भी मालूम है, मॉडुलस का भी वैल्यू मालूम होता है, कैसे निकालते। बताइए, कितना आएगा। पहला क्या आएगा, 0। दूसरा का बताइए। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व, बताइए। सबसे पहले आप यहां पर इसका वैल्यू निकालिए, गॉफ ऑफ -5/3 का वैल्यू निकालिए, इसी का पहले वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि -π/3 किसके अंदर रखें, एफ के अंदर। तो जब एफ के अंदर, अच्छा -5/3 का वैल्यू होता कितना है, -5/3 जो होता है लगभग कितना होगा, 5 को 3 से भाग देंगे, -1.66 के करीब होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। तो इस -1.66 को इसके अंदर रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.66 कितना होता है, -2 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर होता है। इंटीजर है तो वही वैल्यू होगा, और इंटीजर नहीं है तो छोटा वाला जस्ट इंटीजर होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.66 किसके बराबर हो जाएगा, -2। तो यानी कि हम यहां से ये बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं। देखिए यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ -π/3 जो होगा, एफ ऑफ -π/3 वो किसके बराबर आ जाएगा, बताइए। एफ ऑफ माइनस इसके अंदर रखेंगे तो -2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब जो भी फंक्शन का वैल्यू -2 है वो किसके अंदर रखेंगे, जी के अंदर। तो अब बताइए जी ऑफ -2 मॉडुलस ऑफ -2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, फॉग -5/3। तो अब इसके अंदर -5/3 किसके अंदर रखेंगे, जी के अंदर रखेंगे। अब ये बताइए जी ऑफ -π/3 कितना हो जाएगा, -5/3। अब इसके अंदर -5/3 रखेंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा ना, तो -5/3 का मॉडुलस क्या बनता है, 5/3। अब जो भी ये वैल्यू 5/3 है अब किसके अंदर रखना है, एफ के अंदर ना। तो एफ के अंदर रखेंगे
तो एफ ऑफ 5/3 कितना आ जाएगा? देखिए 5/3 का मतलब होता है 1.66, तो उससे छोटा वाला इंटीजर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इसका वैल्यू 2 आ गया और इसका वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही होगा ना? 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको ट्राई करिए, इस वाला वैल्यू को ट्राई करिए, क्या आएगा? इस वाला वैल्यू का ट्राई करिए। इसका क्या आएगा? देखिए सबसे पहले आप ये बताइए, ऑफ -9/5 निकालना है, तो सबसे पहले ये -9/5 किसके अंदर रखेंगे? एफ के अंदर। -9.5 किसके बराबर होता है? -9/5 जो होता है ना, अच्छा 9/5 कितना होता है? 1/1.8 के करीब होता है, 1.8 ही होता है ना। 9/5 1.8 होता है। अब ये बताइए कि यहां पर चूंकि माइनस है, तो इस फंक्शन के अंदर -1.8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? अब फिर एफ ऑफ -2 रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि अब ऑफ है ना, तो पहले एफ में रखेंगे, फिर दूसरी बार भी किस में रखेंगे? एफ में ही रखेंगे। तो एफ ऑफ -2, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 क्या होता है? -2 ही होता है। इंटीजर पे तो वही वैल्यू आ जाता है, इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा वाला जस्ट इंटीजर ले लेते हैं, तो -2 आ गया। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया आपका? -2 आ गया। अब इस वाले के वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो पहले g ऑफ -2 निकालेंगे, तो किसके अंदर रखेंगे? इसके अंदर। -2 का मॉडुलस क्या बनता है? 2 बनेगा। और फिर किसके अंदर रखेंगे? उसी के अंदर। यहां पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू -2 और इसका वैल्यू क्या आ गया? 2। तो -2 और +2 कितना आ जाएगा? -2 + 2, यानी किसके बराबर आ जाएगा? 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन होगा ना? कोई दिक्कत? तो देखिए आपका ये एक ये वाला जो है 4 एक और स्पेशल फंक्शन है, ऐसे उसको तो डेरिवेटिव में भी बताएंगे, लेकिन अभी भी बता देते हैं। 4 स्पेशल फंक्शन जो है उसको ध्यान रखिएगा कि उस पे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं आपके, ठीक है? तो वो 4 स्पेशल फंक्शन कौन कौन सा है? फोर स्पेशल फंक्शन जो है आपको क्या क्या मानना है? जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई फंक्शन है एफ ऑफ क्या है? एक्स वाई। क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई है। यदि एफ ऑफ एक्स वाई जो है, यानी कि ये प्रोडक्ट वाला जो है वो प्लस में चेंज हो रहा है। आप बताइए प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहा है? अच्छा, किस चीज में प्रोडक्ट जो है प्लस में चेंज होता था? लॉ के अंदर। लॉ के अंदर चेंज होता था कि नहीं होता था? तो उस केस में आपको फंक्शन को क्या मानना है? तो इस केस में एफ एक्स बराबर क्या मान लेना है? लॉग एक्स मानना है। ठीक है, आपको फंक्शन तो मानना है ना। ये कंडीशन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है। तो अब आपको तो मालूम नहीं है कि फंक्शन क्या माने, ये बस कंडीशन दिया रहेगा। तो उस केस में फंक्शन को क्या मानेंगे फिर आप? लॉग एक्स मान लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, अब यहां पर प्लस वाला जो है प्रोडक्ट में हो जा रहा है, यानी कि एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इस केस में जो है ये डॉट है, इंटू है, एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे जो करना है आपको, ए पर पावर क्या मान लेना है? एक्स, एक्सपोनेंशियल मान लेना है। ठीक है, ए पर पावर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तीसरा जो है प्रोडक्ट में ही रहे,
यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स इंटू, देखिए यहां प्रोडक्ट प्लस में, प्लस किस में हो रहा था, प्रोडक्ट में। देखिए प्रोडक्ट वाला प्लस में ब्रेक हो रहा था ना, यहां पर प्लस वाला किस में ब्रेक हो रहा है, प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट में ही रहेगा, प्लस प्लस में ही रहेगा, तो क्या होगा, तो इस केस में आपको प्रोडक्ट यदि प्रोडक्ट में ही है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर कोई आप पॉलिनोमियल फंक्शन मान लीजिए, ठीक है ना, एक्स पर पावर एन मान लीजिए। और चौथा, जब प्लस वाला प्लस में ही रहे तो आपको एक लीनियर फंक्शन मानना है, तो यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, ये मान लेना है। जब इंटू वाला प्लस में ब्रेक करेगा, जैसे ऐसे दिया रहेगा कोई फंक्शन, इंटू प्लस में है तो लॉग एक्स, प्लस वाला इंटू में है तो ए पर पावर एक्स, इंटू इंटू में है तो एक्स पर पावर एन, और प्लस प्लस में होगा तो के एक्स मान लेंगे। तो ये चीज दिया रहेगा, आपको क्या फंक्शन मानना होगा वो आपको खुद देखना है, इसमें से कौन सा आपको फंक्शन यूज करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इस फंक्शन को आपको यूज करना है, क्योंकि क्या होगा ना कि देखिए ऐसा याद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन क्या होगा ना कि आपको 3-4 स्टेप ज्यादा करना पड़ जाएगा और फिर इस पे आपको अराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ही आप याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कि इंटू कैसे याद रखेंगे कि इंटू प्लस में चेंज होता है तो लॉग में होता है, उसका उल्टा जो होगा प्लस वाला इंटू होगा तो क्या होगा, ए पर पावर एक्स हो जाएगा। इंटू इंटू में रहेगा तो कोई भी पॉलिनोमियल मान लेंगे और इसमें लिनियर मान लेंगे, ठीक है। ये चीज जो है इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लीजिए जो एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। कुछ फंक्शंस में मेनली जो है इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये 4 फंक्शन से पूछे जाएंगे, तो आप इस तरह से मान लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि जहां से खुद से आपको करना पड़ेगा, लेकिन जनरली जितने भी 90% क्वेश्चन जो होंगे आपके इसी वाले 4 में से आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, और पहला 2017 का ही क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, let f of x plus y is equal to fx into fy है। let f of x plus y is equal to fx into y है for all value of x and y, for all value of x and y, for all value of x and y, then what is f डैश 5, यानी कि जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव किस पे निकालना है, 5 पे निकालना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 5 पर निकालना है, तो क्या होगा बताइए। ऑप्शन भी लिख देते हैं, और यहां पर लिखा गया है कि वेयर एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स जो है डेरिवेटिव ऑफ किसका है, एफ एक्स है। तो ए ऑप्शन लिख लीजिए, f5 इंटू एफ डैश 0। बी ऑप्शन जो है आपका f5 माइनस एफ डैश 0। सी ऑप्शन है f5 इंटू f0। एंड डी ऑप्शन है f5 प्लस एफ डैश 0। बताना है कि एफ डैश 5 का वैल्यू इसमें से कौन सा ऑप्शन में होगा। अब इतना तो क्लियर है ना कि प्लस वाला किस में ब्रेक हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो क्या मानेंगे फंक्शन को, ए पर पावर, प्लस वाला इंटू में है तो ए पर पावर एक्स मानेंगे ना। बनाइए, ए पर पावर एक्स मानिए, फिर उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करिए और वैल्यू रखिए। एफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, ए पर पावर, यही मानेंगे ना।
अब ये बताइए आपको इसका डिफरेंशिएशन किस पे निकालना है, 5 पे। तो पहले आपको डिफरेंशिएट किया जाता है फिर वैल्यू रखा जाता है। तो पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए पर पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग ए, यही होगा। ए पर पावर एक्स इंटू लॉग, यही होता है ना डिफरेंशिएशन ए पर पावर एक्स का। अब एफ डैश क्या रखना है, एक्स के जगह पर क्या रखना है, 5। तो ए पर पावर 5 इंटू क्या बन जाएगा, लॉग ए हो जाए। ठीक है, अब यही देखना है कि ए पर पावर 5 इंटू लॉग ए किस ऑप्शन में आ रहा है। तो अब ऑप्शन को सोल्व करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन उठाएंगे, पहला ऑप्शन को आप देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ 5 है। एफ ऑफ 5 किसके बराबर आएगा, ए पर पावर 5 ना। देखिए एफ एक्स बराबर ए पर पावर एक्स माने हैं, तो एफ ऑफ 5 एक्स के जगह पर 5 रखेंगे तो ए पर पावर क्या आ जाएगा, 5 इंटू एफ डैश 0, एफ डैश एक्स ये आया है। अब इस एक्स के जगह पर 0 रखेंगे तो ए पर पावर 0 क्या होता है, 1। किसी पर पावर 0 क्या होता है, 1 इंटू लॉग ए क्या बनेगा, लॉग ए। तो यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग ए। बताइए इसका वैल्यू ए पर पावर 5 लॉग ए आ रहा है, और जो हमको चाहिए उसका भी वैल्यू वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब मोर देन वन ऑप्शन तो है भी नहीं, एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हाँ। चलिए फिर क्वेश्चन करिए। ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी आया था। क्वेश्चन लिखिए, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन let fx be a function satisfying प्रोडक्ट है, या हाँ प्रोडक्ट है यहाँ भी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई सच दैट एफ ऑफ 1 बराबर 2 है, फंक्शन का वैल्यू 1 पर 2 है। ठीक है, तो आपसे देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2022 का सेकंड एग्जाम का है। पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था आपका कि इफ समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड 2 सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये समेशन दिया हुआ था ऑलरेडी, 2044, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन है 8 9 10 11, 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 11। दूसरा क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन लिखिए, if x is equal to summation of x is equal to 1 5 f of 2x minus 1 equal to, ये किसके बराबर होगा, इसका ए ऑप्शन जो है 341, बी ऑप्शन 682, सी ऑप्शन जो है 1023 एंड डी ऑप्शन जो है 1364। और इसका थर्ड वाला पार्ट जो है, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, समेशन ऑफ x बराबर 1 से लेके 6 2 पर पावर x, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 365, ए ऑप्शन लिख लीजिए 1365, बी ऑप्शन 65 दूनी 130 2730, सी ऑप्शन 4024 और बी ऑप्शन जो है आपका 5460 है। देखिए यहां पर लेट एफ एक्स बी ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, जहां पर एफ वन जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर दिया है। पहला क्वेश्चन है कि उस फंक्शन का वैल्यू जो है 2 से n तक ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2044। अच्छा, इसका मतलब आप लोग जैसे ये जैसे लिखा गया है, जैसे x बराबर 2 से लेकर मान लेते हैं 5 लिखा गया है, और यहां पर कोई भी आपको x पर पावर ऐसे सपोज करिए n के फॉर्म में ऐसे लिखा गया है, जैसे 2 पर पावर कोई भी मान लेते हैं 2 पर पावर x लिखा गया, इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब क्या होता है, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, उसका मतलब सम होता है। देखिए ऐसे लिखा रहता है ना तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ऐसे लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या रहता है, सम रहता है। अब कैसे सम करेंगे, तो x बराबर 2 से, ये लोअर लिमिट बोला जाता है, इसको अपर लिमिट, यानी 2 से कहां तक लेना है वैल्यू हमको, 5 तक। तो पहले x बराबर 2 रखेंगे तो 2 पर पावर क्या आ जाएगा, 2। फिर x बराबर क्या रखेंगे, 2 से 5 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे रखेंगे। तो 2 के बाद क्या आएगा बताइए अब, तो 2 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, ये सबको जोड़ लेंगे ना तो यही आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, 1 से रहेगा तो 1 से स्टार्ट करके 5 तक ले जाएंगे, 2 से है तो कहां से लेके चलेंगे, 2। एक बार x बराबर 2 रखेंगे, फिर x बराबर 3, फिर x बराबर 4, x बराबर 5, जहां तक अपर लिमिट है वहां तक लेंगे। ठीक है, और इसके बाद सम कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि अच्छा मिनिमम वैल्यू आपको एफ एक्स का क्या लेना पड़ेगा, 2, और कहां तक जाना है आपको, n तक, मतलब वही पता करना है कि n कहां होगा कि इसका सम क्या आ जाए, 2044 आ जाए। ठीक है, अब पहले ये बताइए उस फंक्शन है क्या, जब भी प्लस वाला प्रोडक्ट में होता है तो कौन सा फंक्शन हम लोग मानते हैं, जब भी प्लस वाला प्रोडक्ट में है तो कौन सा फंक्शन मानते हैं, ए पर पावर एक्स वाला। तो यानी कि एफ एक्स बराबर क्या मान लिए, ए पर पावर एक्स मान लिया। ठीक है, अब बताइए यहां पर एक कंडीशन और दे रखा है कि एफ ऑफ 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो एफ ऑफ 1 रख लेंगे, एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो ए पर पावर क्या आ जाएगा, और एफ ऑफ 1 किसके बराबर है, 2 है ना, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यानी कि एफ एक्स बराबर जो हो गया, ए का वैल्यू 2 है, तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पर पावर एक्स हो गया। यही हुआ ना। अच्छा, वो लिखे थे ऐसे ही, और देखिए कि अनफॉर्चुनेटली यही आ गया, 2 पर पावर एक्स ही आ गया फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर एफ एक्स बराबर कितना आ गया, 2 पर, मतलब कि जो फंक्शन जो हमको चाहिए वो फंक्शन आपको क्या मिल गया, 2 पर पावर एक्स मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पर पावर एक्स मिल गया। अब पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। पहले तो फंक्शन निकालेंगे ना, फंक्शन एफ एक्स बराबर ए पर पावर एक्स मानेंगे, लेकिन उसके लिए और कुछ कंडीशन दिया है, वहां से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका, समेशन एक्स इज इक्वल टू 2 से n तक एफ एक्स कितना है, 2 पर पावर एक्स, इसका समेशन कितना है, 2044 है, यही है ना। अब ये बताइए 2 से स्टार्टिंग होके कहां तक जा रहा है, n तक, तो सबसे पहले 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 2, फिर 2 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 4, और उसी तरह से हम लोग कहां तक चलेंगे, 2 पर पावर n तक चलेंगे। एक तो काम ये भी कर सकते हैं कि आप ये लिख लीजिए 2 पर पावर 2 4 होता है, 2 पर पावर 3 8, मतलब कहां तक सम जो है 2044 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा हो जाए कि 2 पर पावर 5 6 करेंगे, ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे देख लीजिए 2 पर पावर 2 करिएगा, 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 5 प्लस 2 पर पावर 6 प्लस 2 पर पावर 7 प्लस 2 पर पावर 8 प्लस 2 पर पावर कितना 9 प्लस 2 पर पावर 10, देख लीजिए कहां तक होगा। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस कितना होगा 16 प्लस 32, ऐसे कुछ ज्यादा जो होगा। और 2 पर पावर 7 क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। 2 पर पावर 8 कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 2 पर पावर 9 कितना आ जाएगा, 512। 2 पर पावर 10 कितना होता है, 1024। ठीक है, यहां तक करिएगा ना तो सम आ जाएगा।
देख लीजिए 1024 ये आ जाएगा, 500 ये आ जाएगा, 1500, दो 1700, 1800, ऐसे करिएगा ना तो 2044 पूछ जाएगा, सबको जोड़िएगा तो पूछ जाएगा कि नहीं पूछ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है, लेकिन हम ऐसे न लिखकर हम लोग क्योंकि मान लेते हैं कि 2044 के जगह पर कुछ और बड़ा संख्या रहेगा, तो ऐसे तो करेंगे नहीं। अब कैसे करेंगे आप ये बताइए, इसको किसके बराबर लिख लेते हैं, 2044, यही है ना सम 2044 के बराबर। अब ये बताइए ये जो है ये जीपी में है कि नहीं है, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, ये सीक्वेंस किस में है, जीपी में है, जीपी में है कि नहीं है। अब जीपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, जीपी में समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर पर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस ए। यहां पर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 पर पावर 4 क्या होता है 16, तो 4 8 16 ये सब जीपी में है कि नहीं है। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना आ गया 4, कॉमन रेशियो 8/4 कितना होता है, 8/4 4 होता है, कॉमन रेशियो डिवाइड करते हैं ना, 2 पर पावर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कितना टर्म्स है इसमें, एन या एन माइनस वन, 1 से स्टार्ट होता तब ना एन तक, 1 से स्टार्ट होता तब ना, लेकिन 2 से ना स्टार्ट हो रहा है। आप ये बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि 2 3 4 5 तो कितना टर्म है, तो आप 4 ही टर्म ना बोलेंगे कि 5 टर्म बोलेंगे, 1 से स्टार्ट होता तब ना बोलते 5 को। तो यहां पर कितना हो जाएगा n-1 और -1, और r का वैल्यू कितना आया है 2 आया ना, 2 -1, यानी 4 इंटू 2 पर पावर n-1 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यानी कि इसका समेशन जो है किसके बराबर आ जाएगा 2044 के बराबर। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 4 इंटू 2 पर पावर n-1 इज इक्वल टू 2044। 4 इधर मल्टीप्लाई है उधर भेज दें, तो 2 पर पावर n-1 इज इक्वल टू 500 कितना आ जाएगा 11, तो 2 पर पावर n-1 511 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 512 होगा, 512 हो जाएगा ना। हाँ अब ये बताइए 512 आ गया, तो 2 पर पावर n-1 512 किस 2 का पावर आता है 9, 2 पर पावर 9, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा ना, n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो n बराबर कितना आ गया 10। तो n का वैल्यू आप लोग देखे थे ना कि लास्ट में कहां तक ले गए थे 10 तक ले गए थे, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अब उसी तरह से बाकी दो खुद से करिए अभी, ठीक है सब लोग करिए। हाँ दोनों जो है करिए।
ठीक है ना, तो ये सब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे। नहीं होगा तो शादी भी तो फिर नहीं होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इस वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सब लोग बनाइए। एक्स बराबर 1 से लेके कहां तक रखना है, 5 तक रखना है। ठीक है, एक्स बराबर 1 से लेके कहां तक रखना है, 5 तक रखना है। इसको यहां पर ले जाते हैं। ये फर्स्ट वाला का हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं किसका, सेकंड का। समेशन एक्स बराबर 1 से लेके कहां तक है, 5 तक। एफ ऑफ 2x-1 है, यही है ना। बताइए सबसे पहले एफ एक्स किसके बराबर है, 2 पर पावर एक्स है कि नहीं है ना। पहले तो ये बताइए कि ये समेशन जो है एक्स बराबर 1 से लेके 5 तक है, तो एक्स बराबर 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 - 1 कितना होता है, 1। तो एफ ऑफ 1, अब एक्स बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा ना। 1 रख लिए, 2 रख लिए, अब क्या रखेंगे, 3। 3 दूनी का 6, कितना हो जाएगा, 5 ना। तो एफ ऑफ क्या आ जाएगा, बताइए, सबको सम करना है ना, तो क्या क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस 3 आया था ना, एफ ऑफ 5 प्लस फिर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 7। 4 रखेंगे तो 7 और 5 रखेंगे तो एफ ऑफ 9, यही होगा। इसी का सम हमको चाहिए। अब एफ एक्स बराबर क्या है आपका फंक्शन, 2 पर पावर एक्स है, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1। एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 3। ये क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 5 प्लस 2 पर पावर 7 प्लस 2 पर पावर 9। इसको आप जोड़ भी सकते हैं या जीपी का भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब इसको यदि जीपी का फॉर्मूला आप जोड़ भी ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना। देखिए ये 512 होगा, ये 256 होगा, सॉरी ये 512, ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद बताइए। या इसको जीपी का सीधे फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। जीपी का फॉर्मूला ये यूज कर लीजिए, ए इंटू ए क्या है, 2 है, आर क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन रेशियो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो जैसे ये 2 है, ये 8 है, ये 32 है, 2 8 32, कॉमन रेशियो क्या होगा, 4 आएगा ना। 4 पर पावर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, तो 4 पर पावर कितना आ जाएगा, 5 -1 डिवाइडेड बाई 4 - 1। 4 पर पावर 5 कितना होता है,
1024, 1024 में से 1 घटाएंगे तो 1023 डिवाइडेड बाई 3, 3 से ये कर लेंगे, 3 का 9, 3 चौके 12, 1 यानी 680, 600 कितना आ जाएगा 82। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। कितना आया आंसर बताइए। हाँ, एफ समेसन क्या है, एक्स बराबर 1 से लेके कहां तक है 6, 2 पर पावर एक्स एफ एक्स। तो आप ये बताइए एक्स बराबर 1 से लेके 6 तक रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 1 इंटू क्या आ जाएगा। अच्छा ये बताइए सबसे पहले इस फंक्शन को ही लिख लीजिए, समेसन ऑफ एक्स बराबर 1 6 2 पर पावर एक्स, एफ एक्स किसके बराबर है 2 पर पावर एक्स के बराबर है ना, 2 पर पावर एक्स। तो समेसन एक्स बराबर 1 से 6 तक 2 पर पावर एक्स इंटू 2 पर पावर एक्स क्या होता है, 2 पर पावर एक्स इंटू 2 पर पावर एक्स, हाँ क्या होता है। देखिए जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है ना, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 पर पावर 2x नहीं होगा। अब समेसन x बराबर 1 से 6 तक, तो x 1 रखेंगे तो 2 पर पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x 2 रखेंगे तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x 3 रखेंगे तो 2 पर पावर 6, x 4 रखेंगे तो 2 पर पावर 8, x 5 रखेंगे तो 2 पर पावर 10 और x 6 रखेंगे तो 2 पर पावर 2। इसका हमको सम चाहिए। एक तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं या फिर जीपी का फॉर्मूला लगा लीजिए, जीपी का फॉर्मूला लगाइएगा तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 4, कॉमन रेशियो कितना होगा, देखिए ये 4 है और ये क्या है 16, 16 बटा 4 क्या होता है 4, तो फर्स्ट टर्म आपका 4 हो गया, कॉमन रेशियो कितना आ गया आपका 4 आ गया ना। कितने टर्म है 2 2 4 2 यहां पर है ना 1 से लेके 6 तक है, तो टोटल कितना टर्म हो जाएगा
6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, 4 इंटू 4 पर पावर 6 कितना होता है बताइए। देखिए 4 पर पावर 6 का मतलब 2 पर पावर 12 हो गया। 4 पर पावर 6 को लिख सकते हैं ना 2 पर पावर 6, यानी 2 पर पावर कितना हो गया 12, यही होगा। देखिए 2 पर पावर 10 कितना होता है 1024, 2 पर पावर 11 क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2048, 2 पर पावर 12 क्या होगा, इसको 2 से कर लेंगे तो 4096। तो 4 इंटू 4096 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4095 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3। अब इसको कटाइए कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए। 4 इंटू 4095 डिवाइड बाई 3, हाँ 1 3, और उसको 4 से कर लीजिएगा तो 5460, इसका वैल्यू कर लीजिएगा 5460, ये बी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ चलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या स्टार्ट करें, क्वाड्रेटिक चालू कर दें, आसान है तो चैप्टर है क्वाड्रेटिक। हाँ क्या, हाँ क्वाड्रेटिक ही ना, चलिए। हाँ एक ही बार डिफरेंशिएशन ये सब नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस ये कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे जो है हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो 2 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। उस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक। क्लियर हुआ, पावर 1 है तो क्या बोलते हैं उसको लिनियर बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक जैसे मान लेते हैं उसका जनरल एक्सप्रेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यही होता है ना क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन यही होता है। अब बताइए इसमें ए बी सी जो है ना ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। क्लियर हुआ, ए बी सी क्या है कांस्टेंट है। यहां पर वेरिएबल क्या है आपका एक्स है, एक्स है ना वेरिएबल, ये ए बी सी आपके क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका क्या हुआ एक्स हुआ। अब देखिए जिस वेरिएबल का जितना हाईएस्ट डिग्री होता है ना पावर होता है, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। आप ये बताइए पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है तो डिग्री कितना हो गया, और डिग्री जिसका 2 होता है वो कौन सा कहलाता है क्वाड्रेटिक कहलाता है। क्लियर हुआ। अब चूंकि ए बी सी यदि कांस्टेंट टर्म है तो ए बी पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है क्या, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन क्या यदि ए 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक बन पाएगा। तो ये कंडीशन ये है कि एबीसी तो कांस्टेंट है लेकिन ए जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो सिंपली क्या बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, और अब x का डिग्री 1 हो जाएगा तो अब वो क्वाड्रेटिक ना होके क्या बन जाएगा लिनियर बन जाएगा। इसीलिए कंडीशन ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 0 नहीं होना है। अब देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, यहां पर a को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं, b को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं, और c को सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है,
अब यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी ए है, ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल डिग्री कितना हो उस पॉलिनोमियल का 2 हो, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये अभी एक्सप्रेशन है, ये अभी क्या है, एक्सप्रेशन है। अब जैसे ही इस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगा देंगे तो अब वो एक्सप्रेशन किस में बदल जाएगा, इक्वेशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक क्या है, एक्सप्रेशन है। अब यही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो यही अब क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसका जितना डिग्री होता है ना उतना ही उसके रूट्स होते हैं। पहले रूट्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है वो भी समझ लीजिए। रूट्स क्या होते हैं, एक रूट्स होता है और एक क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, रूट्स क्या होते हैं, काम तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, रूट्स और सॉल्यूशन का काम सेम ही है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिख रहे हैं सिंपल, x माइनस 5 बराबर 0। आप ये बताइए कि x क्या रखें कि 0 बन जाए। मान लेते हैं सिंपल ये चीज है, x माइनस 5 है, ये कोई एक्सप्रेशन है, x के जगह पर क्या रखें कि ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, 5 रखना पड़ेगा। तो जिस x पे कोई एक्सप्रेशन 0 बन जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? रूट्स क्या होते हैं कि जिस वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पे कोई एक्सप्रेशन 0 बन जाए। तो इसमें वेरिएबल का कौन सा वैल्यू होगा, 5 होगा, तो 5 क्या कहलाएगा, इसका रूट होगा। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन भी वही होता है, सॉल्यूशन भी वही होता है कि यानी कि जिस वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पे एक्सप्रेशन 0 बन जाए। ये एक्सप्रेशन किस पे 0 बन रहा है, 5 पे, तो इसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, 5 सॉल्यूशन होगा और 5 रूट भी होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बताइए, जैसे आपसे ये बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका एक चीज ध्यान रखिएगा, लीनियर है तो उसका एक रूट होगा, क्वाड्रेटिक है जितना डिग्री होता है उतना ही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। लीनियर का एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं, 2। क्यूबिक का डिग्री कितना होता है, 3, तो 3 रूट होगा। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री 4 होता है तो 4 रूट होगा। वो 4 रूट रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी, लेकिन रूट तो होंगे कितने, 4 ही होंगे। अब ये कौन सा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने रूट बनेंगे, 2 रूट होंगे। आप दोनों रूट निकाल के बताइए क्या क्या आएगा, दोनों रूट निकालिए इसका। अब रूट का मतलब क्या होता है, अभी बताए थे, एक्स का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पर ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए। यानी इस एक्सप्रेशन को आप क्या कर लीजिए, 0 के बराबर करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। अब एक्स का वैल्यू जो जो आएगा वही क्या होगा, इसके रूट्स होंगे। जिस एक्स पर ये 0 बन जाए, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू बताइए। तो इसको करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 बराबर, ऐसे ना करेंगे, फैक्टराइज करते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आता है ना फैक्टराइज करने। हाँ, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस 2 यहां से हो जाएगा तो कितना होगा, x माइनस 2 बराबर 0। दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, इंटू x माइनस 2 बराबर 0। इसको जब 0 करेंगे तो x बराबर 2 और इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर हुआ? एक और लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको भी सोल्व करके बताइए x का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, बताइए क्या है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, -3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो या इसको 0 करेंगे तो x बराबर 3। देखिए जब भी दो चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, x माइनस 3 और x माइनस 2 ये दो प्रोडक्ट में है और 0 के बराबर है, या तो ये टर्म 0 होगा तो भी 0 बन जाएगा, 0 इंटू कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा 0, ये टर्म को 0 करेंगे तो भी 0 बन जाएगा, दोनों टर्म 0 होगा तो भी 0। जब इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा 3, और इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए हर जगह जो है क्वाड्रेटिक के दो दो रूट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। हाँ, किसको 6 4 अच्छा, अभी क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आप क्या बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 6, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है लिख लेते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से कॉमन लीजिए तो x माइनस क्या आएगा 6 आएगा, प्लस यहां से क्या कॉमन लें 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या आएगा, अब क्या कॉमन लें, हाँ, यानी कि आपने स्प्लिटिंग ही गलत तोड़े हैं, लिखना गलत नहीं है, स्प्लिट ही गलत किए हैं। वो बताएंगे कैसे स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म कितना है 6 है, ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे साइन के साथ, माने प्लस माइनस होगा, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, यानी कि उनका प्रोडक्ट +6 होगा। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा दो नंबर सोचते थे जिसका प्रोडक्ट करें तो +6 आ जाए और सम करें तो -5 आ जाए। अब दोनों नंबर का बताइए, ये -6 और 1 को प्रोडक्ट करिएगा तो +6 आएगा, लेकिन -3 और -2 को प्रोडक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर ये हम बताना चाह रहे हैं कि रूट्स और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये ध्यान रखिए, जितना डिग्री उतना ही रूट होता है। लीनियर का 1 डिग्री होता है इसलिए 1 रूट बन रहा था, क्वाड्रेटिक के 2 डिग्री हो रहा था इसलिए 2 रूट्स हो रहा था। यहां पर दोनों रूट्स क्या क्या है, भले ही इक्वल है लेकिन रूट्स कितने हैं 2 है, तो इसको बोलेंगे 2 and 2 होगा इसका रूट, ठीक है। इसको बोलेंगे 3 and क्या होगा 2 होगा। तो रूट्स का काम क्या होता है, क्योंकि आप देखिए जब 2 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यहां पर 3 रखिएगा तो ये भी बन जाएगा। देख लीजिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 माइनस 15 प्लस 6 कितना होगा 0 होगा। 2 भी रखिएगा तो भी 0 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 10 प्लस 6 क्या बन गया 0 बन गया। तो यानी कि रूट्स वो चीज होता है, रूट्स ऐसा वैल्यू होता है जिसको कि हम एक्सप्रेशन में रखें तो उस एक्सप्रेशन को क्या बना देता है 0 बना देता है। सोल्यूशन भी वही होता है, सोल्यूशन का भी काम वही होता है कि आप x के जगह पर रखिए, वेरिएबल के जगह पर रखिए तो 0 बना देगा। लेकिन सवाल है कि रूट्स और सोल्यूशन में अंतर क्या है। दोनों का जब काम सेम ही है तो देखिए सॉल्यूशन यूनिक होता है, सॉल्यूशन क्या होता है यूनिक होता है। जैसे यहां पर आप बोलेंगे कि रूट्स क्या हैं, 2 रूट्स हैं, वो दोनों रूट्स क्या हैं 2 and 2 है, लेकिन सॉल्यूशन केवल 2 बोलेंगे, 2 इज द सॉल्यूशन बोलेंगे बस। सॉल्यूशन को रिपीट नहीं किया जाता है, यदि रूट रिपीटेड में है तो रिपीट करके बोला जाता है। आपसे यहां बोला जाएगा कि रूट कितने हैं तो 2 रूट है, लेकिन सॉल्यूशन कितना है तो 1 है, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन यहां पर रूट कितने हैं 2 है, सॉल्यूशन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो सॉल्यूशन और रूट में बेसिक डिफरेंस ही है, अलग अलग रूट है तब तो अलग अलग सॉल्यूशन भी हो जाएगा, लेकिन सेम रूट्स हैं तो रूट्स के अंदर तो जितने भी है ना, जैसे मान लेते हैं 2 2 3 3 3 5, ये बताइए ये कितने रूट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 रूट्स कहलाएगा, लेकिन सॉल्यूशन कितना कहलाएगा, तो यूनिक जो होता है 1 2 और 3 सॉल्यूशन। तो रूट्स तो 6 हो जाएंगे लेकिन सॉल्यूशन कितना कहलाएगा 3 होगा।
तो रूट्स और सॉल्यूशन में ये बेसिक डिफरेंस है। काम वही करना है, सॉल्यूशन भी वही करता है कि उसके अंदर रखिए तो जीरो बना देगा, ठीक है, एक्सप्रेशन को। तो ये रूट्स और सॉल्यूशन के बारे में क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है? 2 होता है ना 2, तो रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब हम लोग अलग अलग मेथड्स देखेंगे रूट निकालने के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ? तो अलग अलग मेथड्स कैसे रूट्स निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो रूट्स निकालने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, हाउ टू फाइंड रूट्स। तो एक तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देखेंगे, दूसरा जो है हम लोग फॉर्मूला का यूज करके देखेंगे, जो होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी, हाँ सिद्धाचार्य रूल। और तीसरा जो है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम लोग रूट्स निकालना बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, एक इक्वेशन ये है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, ठीक है। और पांचवा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये आपके पास कुछ यहां पर लिखे हुए हैं, इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं सोल्व, ये देखिए पहले हम लोग देखते हैं, पहले तो अरेंज वे में लिख दिए। कभी भी अरेंज वे में कैसे लिखते हैं, डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, जो हाईएस्ट होता है उसको पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। अब पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, कितना है? 1 है। कांस्टेंट टर्म कितना है? प्लस 12 है ना। प्लस 1 इंटू प्लस 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा, प्लस 12 होगा। पहला काम यह करना है कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 होगा। अब ऐसा काम करना है, ये प्लस 12 है, कि ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसका कि प्रोडक्ट करें तो प्लस 12 आ जाए और सम करें तो -7 आ जाए। अब ये बताइए ऐसा कौन सा नंबर होगा? अच्छा, 2 नंबर का प्रोडक्ट प्लस 12 कब होता है? या तो दोनों नंबर प्लस प्लस हो या दोनों नंबर माइनस हो, तभी तो होगा ना प्लस 12। तो 2 नंबर, अब चूंकि कहां से देखेंगे, यहां पर आपको देखना है, यहां यदि माइनस है तब तो दोनों नंबर को माइनस में लेना है, और यदि यहां प्लस रहता तो फिर दोनों नंबर को क्या लेते? प्लस लेते। अब ये बताइए जो दोनों नंबर सोचेंगे वो माइनस में सोचेंगे या प्लस में सोचेंगे? माइनस में सोचेंगे, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएगा? -3 एंड 4। तो यहां पर कैसे लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर -3x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। एक्स यहां से कॉमन ले लेंगे, x -3 -4 इंटू x -3 बराबर 0। तो यहां से करेंगे x -3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? अब इसको 0 करेंगे तो x बराबर 3 और x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही आएगा ना x का वैल्यू। लेकिन देखिए आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है बराबर 0 है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 इंटू प्लस 12 कितना होगा? +12, यही होगा। ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट करें तो +12 आ जाए और सम करें तो -7। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट प्लस आना चाहिए, प्लस ही आना चाहिए ना। तो या तो दोनों नंबर प्लस या तो दोनों नंबर
माइनस में होगा, या तो दोनों नंबर प्लस या तो दोनों नंबर माइनस में होगा। बताइए ये क्या है, माइनस है तो दोनों नंबर किस में लेना है, माइनस में, यही ना लेना है। अब बताइए माइनस में दोनों नंबर क्या लेंगे, एक -3 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, -4, यही लेंगे। अब क्या करना है, अब x का डायरेक्ट वैल्यू आएगा, इसका साइन बदल दीजिए, x का डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, -3 का साइन बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, और इसका भी साइन बदल दीजिए, कितना आ जाएगा, +4, यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा, +3 एंड +4। अब x का वैल्यू कहां पे चेंज हो सकता है, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि यदि एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट होगा, साइन तो चेंज करना है, पहले ये दोनों नंबर सोचना है, सोचने के बाद साइन चेंज करना है, और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड कर देना है। यहां पर 1 है तो डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रहता तो क्या कर लेते, दोनों को 2 2 से डिवाइड कर लेते। ठीक है, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को भी समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है। बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहां पर कितना है 15, तो ऐसा दो नंबर सोचेंगे, अच्छा प्रोडक्ट कितना आ रहा है, +15 आ रहा है ना, दो नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट +15 आ जाए, तो या तो दोनों नंबर प्लस प्लस होगा या तो दोनों नंबर, अब यहां चूंकि प्लस है तो दोनों नंबर क्या लेना पड़ेगा, प्लस, तो क्या लेंगे, +3 और प्लस, अब डायरेक्ट आंसर लिखना है तो इसका साइन बदल दीजिए, कितना होगा, और इसका साइन बदलिएगा तो 5। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, -3 एंड -5, ये वाला देख लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 इंटू -6 किसके बराबर होता है, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना, इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6 बराबर क्या है, 0 है, यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6 बराबर 0 है। सबसे पहले बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, वहां पर क्या है -6, तो 1 और -6 का प्रोडक्ट कितना होगा, -6। अब ऐसा दो नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट करें तो -6 आ जाए और सम करें तो कितना आ जाए, +5 आ जाए। अब बताइए दो नंबर का प्रोडक्ट -6 होता है, कब होता है, माइनस कब आता है, दो नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर प्लस हो और दूसरा नंबर, तभी ना प्रोडक्ट माइनस होगा। अब किसको प्लस लेंगे और किसको माइनस लेंगे तो ध्यान रखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो बड़ा वाला को प्लस लेना है और छोटा वाला को क्या लेना है, माइनस लेना है। पहले बताइए कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट करें तो -6 आ जाएगा या 6 आ जाएगा, 3 2, तो बड़े वाले को +3 लेना है और छोटे वाले को, यही काम करेंगे, लेकिन सम किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर ना, तो ये बताइए क्या ये लेंगे कि कोई और भी नंबर हो सकता है, 3 2 के अलावा और कोई भी नंबर हो सकता है, 6 और 1 भी तो हो सकता है, हाँ 6 और 1 नहीं होगा, तो एक +6 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, -1। देखिए ये दोनों को सम करिएगा तो +5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दो मेरे पास था -6, एक 3 और 2 था और 6 और 1 था, लेकिन एक, अब चूंकि दोनों नंबर, आप ये बताइए सबसे पहले ऐसे समझिए, यहां पर 1 है यहां पर -6 है, प्रोडक्ट माइनस होता, तो एक नंबर प्लस लेते एक नंबर माइनस लेते, क्योंकि यहां प्लस है तो बड़ा वाला को प्लस छोटा वाला को माइनस। अब हमको प्रोडक्ट लाना है 6 के बराबर, तो 6 का प्रोडक्ट क्या होता है, एक 3 2 पे होता है, एक 6 1 पे होता है ना। यदि अब बड़ा वाला का तो क्लियर है ना, क्योंकि यहां प्लस है तो बड़ा वाला को प्लस लेंगे, तो यदि बड़ा वाला को +3 ले लेते हैं, जो हुआ क्या, लेफ्ट में इधर से माइंड मैप, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, इरेज करेंगे तो ये वाला नहीं ना इरेज होगा आज,
अब देखिए यहां पर जो है -6 है और यहां पर क्या है प्लस है। तो -6 का मतलब क्या होता है, दो नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट -6 आ जाए, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यही लेंगे ना। अब यहां प्लस है तो बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस लेना है। दो नंबर का प्रोडक्ट 6 कब आता है, एक 3 2 पर आता है, एक 6 1 पे आता है। तो एक इतना तो क्लियर है कि बड़े वाले को प्लस लेंगे छोटे वाले को माइनस लेंगे। अब लेकिन इसको सम करेंगे ना, +3 -2 तो +5 नहीं आएगा, लेकिन इसको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5 आएगा। तो मेरे पास जो नंबर हम सोचे हैं वो क्या क्या हो गया, एक तो +6 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, -1। अब डायरेक्ट आंसर लिखना है तो इसका साइन बदल दीजिए, +6 का साइन क्या होगा माइनस, और इसका क्या होगा 1, तो x बराबर -6 और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा -6 और 1। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करिए, इसको अगले पेज में लिख रहे हैं। x² -5x -6 बराबर 0, इसको सोल्व करिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए, जो आप नंबर सोच रहे हैं ना बस उसी का साइन बदल देना है, और x² का कोई कोफिशिएंट है 1 के अलावा तो डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर बताइए x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -6 कितना होगा -6। तो इतना तो क्लियर है कि एक प्लस लेंगे दूसरा, अब चूंकि यहां पर माइनस है तो बड़े वाले को माइनस लेंगे छोटे वाले को प्लस लेंगे। अब बताइए या तो दो नंबर का प्रोडक्ट 6 कब होता है, या तो 3 2 होगा या तो 6 1 होगा। लेकिन यदि -3 + 2 ले लेते हैं, -6 + 1 कौन सा लें, आप बताइए, नीचे वाला लेंगे तभी ना -5 आएगा। तो यानी कि जो दो नंबर सोचे हैं वो -6 एंड 1। अब साइन बदल देते हैं, 6 और क्या आ जाएगा -1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, -1, यही आएगा ना, कोई दिक्कत। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कि कितना आप कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करिए, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। रूट निकालना, ठीक है, पहले तो यही करना है, रूट निकालना तो जान जाइए, जल्दी जल्दी। कोफिशिएंट x² का होगा तो उसे डिवाइड कर दीजिएगा, 2x² -21x + 52 बराबर 0। इसको एक बता देते हैं फिर इसके बाद आप करिएगा। सबसे पहले बताइए यहां पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 इंटू क्या करना है, कितना आएगा 104, प्लस में ही आएगा। अब ऐसा दो नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट प्लस में हो, तो या तो दोनों नंबर प्लस या तो दोनों नंबर माइनस। अब चूंकि यहां माइनस है तो दोनों नंबर क्या लेना पड़ेगा माइनस। अब बताइए कौन कौन सा ऐसा दो नंबर लें जिसका प्रोडक्ट 104 आ जाए और सम करें तो 21 आ जाए, सम करें तो 21 13 8। तो एक -13 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे -8 लेंगे, यही करेंगे ना। अब इसका साइन बदल दीजिए, कितना होगा 13, इसका साइन बदलेंगे तो 8। लेकिन क्या बताए थे x² का कोफिशिएंट है तो उसे क्या कर देना है भाग दे देना है। पहले सबका x² का कोफिशिएंट 1 था इसलिए 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर भाग दे देंगे 13/2 और 8/2, यानी कितना आ जाएगा 6.5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, या सिंपली ऐसे लिख लीजिए 13/2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, ये वाला समझ में आया ना। 4x² + 19x + 22 बराबर 0, 38x² -3x -11 बराबर 0, 3x² + 28x -111 बराबर 0, 0 के बराबर है।
एक करिए 5%। हाँ 38x² है। हाँ अच्छा यहाँ पे x कर लीजिए। सबका बताइए आंसर। हाँ कितना आएगा पहला का? देखिए 22 × 4 कितना होगा 88। तो एक +11 लेंगे और +8 लेंगे, साइन चेंज कर देंगे। -11 डिवाइड कर लेंगे किससे? 4 से। -8/4 यानी -11/4 कोमा कितना आ जाएगा? -2। पहला का तो यही आंसर आएगा। दूसरा का नहीं, देखिए गुना करना है ना, पूरा गुना मत करिए, वहीं से फैक्टराइज कर लीजिए। जैसे कहने का मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है और यहां पर क्या है -11, तो -38 × 11 होगा ना। अब चूंकि माइनस में आ रहा है तो एक नंबर प्लस होगा और दूसरा नंबर, अब चूंकि यहां माइनस है तो बड़ा वाला को प्लस लेंगे, छोटा वाला को माइनस लेंगे। और कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, यही ना। अब देखिए यही से फैक्टराइज कर लीजिए। 38 को ब्रेक करिए, 2 इंटू कितना होगा? 19 × 11, 22 19 होगा कि नहीं होगा? तो +22 ले, किसको बड़ा लेंगे? प्लस, नहीं माइनस है ना, तो माइनस, इसको क्या ले लेंगे? -22 और क्या ले लेंगे? प्लस +19 ना, यही होगा +19 और -22। साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? -19 और 22 किससे डिवाइड कर लेंगे? 38 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये और ये जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू होगा। -19/38 और 22/38, ये दोनों वैल्यू x का होगा। ठीक है, इसका बताइए। देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? 3 इंटू कितना है? माइनस, प्रोडक्ट तो माइनस में आएगा ना, तो एक नंबर प्लस लेंगे, दूसरा नंबर, अब किसको बढ़ा लेंगे? प्लस को बढ़ा लेंगे ना। अब यहीं पे फैक्टराइज कर लीजिए। 3 × 111 जो होता है वो 37 × 3 होता है। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 37, 37 और, तो +37 लेंगे और -9 लेंगे। देख रहे हैं ना? 38 आएगा कि नहीं आएगा? इसको घटाइएगा तो 28 आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -37। x² का जो भी कोफिशिएंट है उसे क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। -9 का कोफिशिएंट साइन चेंज करेंगे तो प्लस होगा, और 9 बटा कितना आ जाएगा? 3। यही ना आंसर होगा? 9/3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो -37/3 कोमा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका बताइए।
एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 255, एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 255। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, 1 है, तो 1 इंटू कितना कर लेंगे, 255। अब बताइए प्लस में ही आ रहा है, अब ये प्लस में है तो वैसा दो नंबर सोचेंगे जिसका प्रोडक्ट प्लस में है, या तो दोनों नंबर माइनस लेंगे या तो दोनों नंबर प्लस लेंगे। क्योंकि माइनस है तो दोनों नंबर क्या लेना पड़ेगा, माइनस में। पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 31, सॉरी 5 31 नहीं होगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 51 होगा। 5 इंटू कितना आ जाएगा, 51, और फर्दर करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा, 17, तो 15 और 17, तो दोनों नंबर माइनस में लेना है तो -15 और क्या लेंगे, -17 लेंगे। साइन चेंज कर लेंगे तो 15 और क्या आ जाएगा, 17। कोफिशिएंट 1 है तो भाग देने का कोई मतलब है नहीं। इस वाला को बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 373, एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 373, हाँ कैसे ये लिख लिए। देखिए किसी भी नंबर के अंत में 5 होता है ना, तो 5 या 0 होता है किसी भी नंबर का तो वो 5 से कट जाता है। किसी भी नंबर के एंड में 0 या 5 हो तो वो 5 से कट जाता है। तो हमने देखे कि इस नंबर के एंड में क्या है, 5 है, तो 5 से कटेगा, तो 5 से भागा दे दिए। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए ना, अब डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को आना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट जो है किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। 2 में होता है कि लास्ट डिजिट डिवाइड होना चाहिए, इसमें लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए। 8 में क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट होता है ना। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यदि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है 0 या 5 है तो वो किससे कट जाता है, 5 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल है, 3 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स किससे कटना चाहिए, 9 से। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सम ऑफ डिजिट को 3 से भाग जाना चाहिए, और यदि 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सम ऑफ डिजिट को किससे भाग जाना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। क्लियर हुआ, हाँ। जैसे मान लेते हैं कि आप ये बताइए 1 2 1 3 7, ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सम ऑफ डिजिट करिए। 7 4 11, 11 3 14, 1 15, 2 17 और 1 18, कट गया कि नहीं कट गया, ये नंबर 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ डिजिट का 9 का हो गया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ऑड प्लेसेस का सम करते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 1 5 है, ठीक है, हमको चेक करना है कि 11 से कटता है या नहीं कटता है, तो ऑड प्लेसेस को सम करना है और इवन प्लेसेस को सम करना है। पहले ऑड करिए, ऑड का मतलब पहला तीसरा पांचवा पोजीशन को ऐड करना है। तो 5 4 9, 9 व 2 11, ऑड प्लेसेस मतलब जो पहला स्थान पे आए, तीसरा स्थान पर आए, तो ऑड प्लेसेस का सम कितना आ गया, 5 4 9 2 11। अब इवन प्लेसेस का सम करिए, 3 1 4, 1 कितना हो गया 5, ये ऑड प्लेसेस वाला था और ये इवन प्लेसेस का था 5। अब इसका डिफरेंस देखना है, यदि डिफरेंस 11 से कट गया तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 11 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 6 होता है। 6 क्या 11 से कटता है, ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, 6 को 2 नंबर में ब्रेक कर लीजिए जो को प्राइम नंबर है, 2 और 3। तो यानी कि यदि कोई नंबर 6 से कट रहा है ना तो उसको 2 से भी कटना होगा, साथ साथ 3 से कटना हो। 12 के लिए 3 और 4 से कटना होगा, 15 के लिए 3 और
5 से कटना होगा। 18 के लिए 3 और 6 नहीं, 2 और 9 को प्राइम होना चाहिए, मतलब दोनों नंबर में कोई भी कॉमन नहीं होना। जो आप दो नंबर सोच रहे हैं ना उसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 24 का क्या होगा? 12 और 6 में तो कॉमन आ जाएगा ना। 3 और 8, 3 और 8 में तो कोई कॉमन नहीं है ना। 3 और 8 24 नहीं होता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा। उसके 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे बताइए 2 1 3 4 5 2 है। अब 3 को एक ही साथ बताते हैं, 7 11 13। 7 का 11 का 13 का एक ही साथ बताते हैं। आप 3 3 का पेयर बनाइए। बना लिए 3 3 का पेयर? क्लियर हुआ? अब इसका डिफरेंस लीजिए। 452 में से 213 घटाइए। बताइए, 3 3 का पेयर लेकर डिफरेंस ले लीजिए। 452 में से 213 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 239 आएगा ना। अब 239 यदि 7 से कटेगा तो ये पूरा नंबर 7 से कटेगा। 239 यदि 11 से कटेगा तो पूरा नंबर 11 से कटेगा। और ये 239 यदि 13 से कटेगा तो पूरा नंबर 13 से कटेगा। 7 से कट रहा है, 7 चौक नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो ये पूरा नंबर 7 से नहीं कटेगा। 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 11 से भी ये पूरा नंबर नहीं कटेगा। 13 से 13, 13 से भी नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। नहीं मतलब हमको चेक करना है ना कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 गो रहता था तो एगो इधर 0 बढ़ा दीजिए। जैसे 1 3 1 2 1 है, 5 है तो इधर 0 नहीं बढ़ा सकते थे। 3 3 का पेयर बना लिए। हाँ, 2 1 3 2 1 3। ये बताइए 7 से कटेगा, 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा? 0 किसी से भी कट जाता है। ये यूपीएससी सिविल सर्विस में आ चुका है क्वेश्चन। और ऑप्शन था कि ये किससे कटेगा? ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और डी ऑप्शन है 1001। देखिए यदि कोई नंबर 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से कटता है तो उसके प्रोडक्ट से भी कटेगा। यदि कोई नंबर 2 और 3 से कट रहा है ना तो उसका प्रोडक्ट यानी 2 और 2 इंटू 3 से भी कटेगा। यदि कोई नंबर 3 और 4 से कटता है ना तो 3 इंटू 4 से भी कटेगा। तो ये नंबर 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। और यदि तीनों से कट रहा है तो उसका प्रोडक्ट से कटेगा। और 7 11 13 का प्रोडक्ट जो होता है 1001 होता है। अब इस पे चलेंगे ना तो बहुत सारा, अब 1001 पर ही हम बात करेंगे। और इस ये फेमस जो है 1001 7 11 13 एसएससी के लिए फेमस ये है। हर बार क्वेश्चन जो है इस पे पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ, आपको बता देते हैं कि ये सीडीएस के एग्जाम में जो है ये 1000 ये बताए थे, ऐसे बताए थे कि एबीसी है और ऑप्शन में आ गया था ये किससे कटेगा। और ये पहले बताए हुए थे और सीडीएस का परीक्षा में एकदम सीधे यही आ गया था सवाल। 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा या ऑल ऑफ दी एबव रहेगा। तीनों से कट जाएगा, ठीक है, तीनों से कट जाएगा। तो अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, केवल 7 का चेक करना हो तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी बता देते हैं 7 का। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल जो है ना हम खुद बना भी देते हैं, रूल भी बना लेते हैं। आप लोग को भी रूल सिखा देंगे डिविजिबिलिटी रूल बनाने का, ठीक है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक और होता है, जैसे 1 2 3 1 है, ठीक है। हमको ये चेक करना है ये 7 से कटता है या नहीं कटता। आखिरी वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी वाला नंबर से घटा दीजिए। आखिरी वाला नंबर क्या है? एक को 2 से गुणा करेंगे तो बाकी नंबर क्या बच गया? 123। 123 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 121। क्या 7 से कटता है या नहीं कटता है? यदि 7 से कट गया तो पूरा नंबर 7 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 121 को भी चेक करने में दिक्कत हो रहा है तो फिर वही काम करेंगे, आखिरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2। अब रिमेनिंग क्या बच गया? 12। 12 में से 2 घटाइए 10। अब तो पता चलेगा ना कि 10 7 से कटता है कि नहीं कटता है। कटता है कि नहीं कटता है? नहीं कटता है। 2401 बताइए 7 से कटता है कि नहीं कटता है। आखिरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी से घटा देना है। आखिरी डिजिट 1 है, 1 को 2 से करेंगे तो
240 में से 200 कितना आ गया। फिर आखिरी डिजिट को यदि नहीं पता चल रहा है तो आखिरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी का, और 23 में से 16 घटा देंगे 7। क्या 7 7 से कटता है कि नहीं कटता है? तो पूरा नंबर भी 7 से कट जाए। हाँ, लास्ट को 2 से करते रहिए जब तक ले आप पे कंफर्म नहीं हो जा रहे हैं, जब तक ले आपका आसान कैलकुलेशन नहीं हो जा रहा है। 13 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट का 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको याद नहीं रहता, 29 का बोलिएगा तो अभी बना देंगे। 29 होगा 9 इंटू 3 प्लस 2, यानी लास्ट का 3 से मल्टीप्लाई, लास्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दिया जाता है। देख लीजिए, अब कोई भी ले लेते हैं। 841 है, हमको चेक करना है 29 से कटता है कि नहीं। क्या बताया है, लास्ट के डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ना है। लास्ट का डिजिट क्या है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 84 प्लस 3 कितना हो जाएगा 87। अब ये पता नहीं कि कटता है कि नहीं करता है 29 ले, फिर क्या करेंगे, लास्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 70 का 21 और 8 कितना होता है 29। 29 ले नहीं कटता है तो कट जाएगा 841। चलिए ठीक है, अब उस पर हम नहीं आ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। ये सब एसएससी सीडीएस ये सब में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल अभी बता दिए हैं। 13 का डिविजिबिलिटी रूल बता दें। एक तो वो था, लेकिन ये तो खुद 3 का पेयर में तो नहीं हो रहा ना, आपको बता देते हैं। 13 का चरतियाई 12, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ा जाता है। लास्ट डिजिट को 4 से करेंगे तो कितना होगा, चरतियाई 37 12 49, नहीं कटेगा। 13 से तो 7 से, 7 का अभी बताए थे ना थोड़ा देर पहले रूल। 3 दूनी का 37 और 6 कितना हो गया, घटाते थे कि जोड़ते थे, घटाते थे। 3 दूनी का 6, 37 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31, नहीं कटेगा। और वह आप लोग खुद बताइए किसे, 11 से नहीं कटेगा, 7 3 10 3 13, 9 से भी नहीं कटेगा। देखिए, यदि कोई नंबर 2 से नहीं कट रहा है ना तो उसके मल्टीपल से भी नहीं कटेगा, जैसे 2 4 8 14 12 इस सब से नहीं कटेगा। 17 से देखिए, 17 दूनी कितना आ गया 34, ये नहीं होगा, नहीं कटेगा। 23 का भी डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे। इसका डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट को 7 ले मल्टीप्लाई किया जाता है। 21 रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना रहता है। हाँ, और भी बताएंगे जोड़ने, 17 में भी रहता है। अब चलिए यहां पर ये बताइए 373 जो है ये किससे कटेगा, 17 से कट नहीं रहा है। 19 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट का डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाता है। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाता है। 3 दूनी का 6, 9 दूनी 18 19, नहीं कट रहा है ना। 21 होगा। 23 का बताए थे अभी, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। 70 का 21, तो 37 और 21 नहीं कटेगा, 21 हो गया, 23 हो गया। 29 का अभी क्या बताए थे डिविजिबिलिटी रूल, हाँ 27, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देना। 37 और 9, 37 9 46, नहीं कटेगा। 29 हो गया, 31 से नहीं कट रहा है, 31 से नहीं होगा, 32 से। प्राइम नंबर तो नहीं है ना, प्राइम नंबर रहेगा तो फिर तो ये कट पे नहीं करेगा। हाँ, ये फिर जो होगा हो सकता है इरेशनल रूट्स आ जाए, ठीक है ना। और चेक करते हैं 373 का।
373 किससे कटेगा? सब डिविजिबिलिटी देख लिए, 7 देख लिए, नहीं कट रहा है। 9 से तो कट ही नहीं रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से हम लोग चेक किए हैं तो 13 से भी नहीं कटा है ना। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या 4 से बताए थे? हाँ 13 से तो नहीं कटेगा, 4 3 12, 37 से 12 कितना होता है? ये नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 13 से नहीं कटेगा। 17 का भी देख लिए, 17 से भी नहीं कटेगा, 17 हो गए। जब 3 से नहीं कट रहा है ना तो उसके मल्टीपल से भी नहीं कटेगा। 27 नहीं कटेगा, 19 23 25 26 27 28 29 30 31, 31 देखे है ना, 31 से तो नहीं कट रहा है। 30 33 34 35 36 37, 37 से नहीं कटेगा। 38 39, 3 से नहीं कट रहा तो 39 से 40, 41, 41 से भी ये नहीं कटेगा। 42 43 43 43, 373 ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, सही लिखे है ना एक बार? 373 एक बार चेक कर लेते हैं। 373 यदि प्राइम नंबर होगा तो फिर तो नहीं ना कटेगा ना, फिर इरेशनल रूट्स आ सकता है। थ्री 73, अच्छा ये हम चेक कर लेते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है, वो भी हम चेक करना जानते हैं, ठीक है ना, कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, बता देते हैं। 373 से जस्ट बड़ा नंबर खोजिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। 419 का भी हो सकता है, 381, 361 होता है ना, नहीं 20 हो जाएगा। अब 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है ना उससे चेक कर लीजिए बस। 2 3 5 7 11 13 17 19, यदि इसमें से कट गया तब तो वो कटेगा, नहीं कटा तो इसका मतलब वो कटेगा ही नहीं। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से आपका नहीं कट रहा था, 11 से भी नहीं कट रहा था, 13 से भी हम लोग चेक किए थे नहीं कटा था ना, 17 से भी नहीं कट रहा था, 19 ले, यानी कि ये कहीं ना कहीं प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ये प्राइम नंबर है। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एनडीए में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन अब बाकी और जो कॉम्पिटेटिव उसमें पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, सीडीएस सीएसएस में ये सब पूछा जाता है, तो प्राइम नंबर चेक करने का यही तरीका होता है, ठीक है ना। तो इरेशनल रूट्स होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला पर आपको करना होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, हाँ उसके लिए अभी बताएंगे, इसको अभी होल्ड रखते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आप उसी फॉर्मूला पर बात करते हैं, सिद्धाचार्य रूल, चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है।